सीयूटी यूजी के एपिसोड नंबर 2 में मैं हितेश परमार आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक मैंने आपको पहले एपिसोड में बेसिक बातें बताई थी सीयूटी यूजी की, पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार 2024 में एनटीए ने क्या बड़े बदलाव लाने का सोचा है और क्या चेंजेस उससे आने वाले हैं। थोड़ा सा एक वीडियो जो होगा थोड़ा छोटा ही रहेगा, पर मैं आपको बहुत डिटेल में सारी बातें बताऊंगा कि पास्ट ईयर के पेपर और इस ईयर के पेपर्स में क्या डिफरेंस होने वाला है और क्या पूरा प्लानिंग है एनटीए का इस बार। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आप छोटी छोटी बातों को समझ सकोगे, क्या चेंजेस हैं जिससे आप अपनी जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो आप बना सकते हो। तो शुरू करते हैं 5 मेजर चेंजेस इन सीयूटी 2024। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले चेंजेस की बात करूं तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा सीयूटी यूजी का जो बैच है इंग्लिश एंड डोमेन सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट का, वो 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो आप उसके पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अर्ली बर्ड ऑफर भी होगा, दिए हुए नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप आते हैं तो हमें आप इंदौर, मध्य प्रदेश इंदौर में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्लासेस को वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला चेंज क्या है। फर्स्ट चेंज ये है कि यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है। पहले कितना था, 10 को काट कर उन्होंने बोला कि अब बच्चा 6 सब्जेक्ट चूज करेगा। ऐसा क्यों? पहले क्या था, पहले 10 ऑप्शन दिए थे कि बच्चे को फील्ड भी चेंज करनी है ना अपनी, कि भाई तू दूसरी फील्ड में जाना चाहता है तो 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स ले सकता है। देखिए, स्कूल में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं आपको, उसमें से भी लैंग्वेज हो जाती है। तो जो मेजर आपको पढ़ना होता है ना, वो 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके मेन डोमेन के सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में 11th 12th के अंदर। पर उन्होंने आपको एक्स्ट्रा, अगर लैंग्वेजेस हम ऊपर नीचे हटा दें, 2 भी लैंग्वेज आप एक्स्ट्रा लो और जनरल हटा दो, तो फिर भी उन्होंने आपको करीब करीब 7 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन और दिया था। पहले बहुत ही कम बच्चों ने ये फॉर्म भरे थे कि 10 सब्जेक्ट से बहुत ही कम बच्चे थे, पर उन कम बच्चों के कारण एनटीए को बहुत मेहनत करना पड़ी, क्योंकि कॉम्बिनेशन बिठाना पड़े कि इस बच्चे का पेपर किस दिन लिया जाए, किसके साथ लिया जाए, कैसे लिया जाए। फिर इस बच्चे ने तो 10 सब्जेक्ट भर दिए हैं, तो इसका मतलब इसकी शिफ्ट किस में रखी जाए, कितने दिन तक इस बच्चों का पेपर लिया जाए जिन्होंने 10 भर रखा है। तो उनको 3 अलग अलग शिफ्ट या 2-3 दिन के एग्जाम्स का शेड्यूल उनका चलाना पड़ा और बहुत हेडक हो गया एनटीए के लिए। तो एनटीए ने क्या किया, अपने काम को कम करने के लिए सब्जेक्ट कम करे, पर इससे बच्चे का बर्डन भी कम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, प्रेशर में आकर, दोस्तों को देखकर, किसी और से बात सुनकर सब्जेक्ट्स बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे अब देखो फॉर्म आने वाला है, मे भी 2-3 दिन में फॉर्म आ जाएगा, मे भी कल ही आ जाएगा। आज सैटरडे है, ठीक है, मे भी कल संडे, कल आपका फॉर्म आ सकता है, ठीक है। 24 फेब को आपका फॉर्म आने के चांसेस पूरे हैं। 24 से 28 के बीच में बोला है, पर मुझे लगता है 24 को आ जाएंगे। चलिए, तो फिर भी हम बात करें यहां पर कि उन्होंने सब्जेक्ट्स कम कर दिए, ये अच्छा है, पर सब्जेक्ट्स जो 6 बोले हैं वो भी जरूरी नहीं है कि आपको 6 लेने हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आपको 6 लेने हैं, आपका काम 2 से भी हो सकता है, आपका काम 3 से भी हो सकता है, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम में हो रही हो तो फॉर्म भरने के पहले मेरे जितने डिटेल वीडियोस आएंगे डिपेंड ऑन कोर्सेज, कौन कौन सब्जेक्ट लेने चाहिए वो जरूर देखना। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपको यहां पर जो चेंजेस हैं, तो 6 सब्जेक्ट्स हो गए। फॉर्म भरने के पहले आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि 6 सब्जेक्ट्स ही आपको लेने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका कुछ कोर्सेज में तो 2 में ही काम हो जाएगा, कहीं तो 1 में भी काम होता है। बहुत कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, पर आपको वो चाहिए नहीं चाहिए डिपेंड करता है ना, इसलिए सारी डिस्कशन हम करेंगे। आ जाने दो फॉर्म, आ जाने दो इंफॉर्मेशन बुलेटिन, हम सारी बातें करने वाले हैं। क्योंकि अभी आप अगर कहीं का भी वीडियो देखते हैं ना, तो वो कोई काम का नहीं, क्योंकि सब कुछ चेंज होने वाला है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब सेकंड बात यह है कि एग्जाम जो होगा वो मिनिमम नंबर ऑफ डेज में होगा। ये सबसे अच्छी बात हो गई। पहले जो एग्जाम हो रहा था ना, वो 1.5 महीने तक चल रहा था। उससे तकलीफ किसको थी बेटा, एनटीए को तो थी तकलीफ, सिस्टम को बुरी तकलीफ थी, बच्चे का भी शेड्यूल बिगड़ रहा था, और बच्चों के एग्जाम जो थी एक लंबे ड्यूरेशन में होने के कारण किसी की जल्दी, किसी की लेट, तो किसी को थोड़ा सा फायदा मिल रहा था, किसी को नुकसान हो रहा था। तो ये एक गड़बड़ वाली बात जो थी उन्होंने कर दिया, मैक्सिमम ऑफ 15 डेज में एग्जाम आपकी खत्म हो जाएगी। ये भी एक अच्छी बात है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो है ये है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाइब्रिड मैनर में होगा, मतलब ओएमआर बेस्ड पेन पेपर टेस्ट में होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों होगा। सुन लो ध्यान से, अब सुन लो। यहां पर एनटीए ने ये बात देखी है कि अभी क्या हो रहा है कि ना, बच्चे जो है ना, जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम्स हर सिटी में नहीं है अवेलेबल। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर जिन सब्जेक्ट्स के बहुत ज्यादा फॉर्म भराएंगे
तो उनको उन्होंने क्या बोला है कि वो OMR शीट से काम करेंगे उस टेस्ट उस सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि एक ही दिन में एग्जाम खत्म हो जाए। एक ही दिन में ऑल ओवर इंडिया सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम कवर करने का उनका प्लान है, और ऐसा होता भी है। अदर एग्जाम्स में ऐसा होता है कि एक दिन में ऑल ओवर इंडिया में कवर कर लिया जाता है, राइट। जैसे जैसे हम नीट की बात कर लें, हम JEE की बात कर लें, एक दिन में कंडक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर इतने दिन क्यों लग जाते हैं? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन को दूर करने के लिए उन्होंने बोला जिनका सबसे ज्यादा फॉर्म भरा है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में लाइक सबसे ज्यादा फॉर्म भराता किसका है? तो बेटा सबसे ज्यादा फॉर्म इंग्लिश और जनरल टेस्ट का भराता है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। तो अब यही दो पेपर बहुत परेशान करते, तो यही दोनों पेपर में भी OMR शीट के पे ही होंगे। इससे फायदा बहुत सारे मिलने वाले हैं। अब देखो, इससे एक तो फायदा ये होगा जो हमने पहले बात करी कि 15 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगी, ये ट्राई करा जाएगा और ये पूरा शेड्यूल बन रहा है। फॉर्म आने लेट आने का रीजन भी है कि कुछ चीजों को वो फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो वही सारी चीजें। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक चीज है। चेंजेस में वापस से मैं तीनों चेंजेस बताता हूँ, फिर मैं बाकी दो चीजें बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना आखिरी वाला चेंज। 6 सब्जेक्ट्स हो गए, 6 भी नहीं लेने, मैं आपको बताऊंगा कौन से लेने, कितने लेने हैं। फिर मिनिमम डेज में हो जाएगा, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ कि वो हाइब्रिड फॉर्म में लेने वाले हैं, तो फटाफट आपका काम होने वाला है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए इसके बाद वापस से एक बार बता दूं कि हमारी बैचेस जो हैं अनाउंस होने वाली हैं, और आप उस बैच में अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चेंजेस इन CUET में 4th पॉइंट क्या है? स्टूडेंट गेट एग्जामिनेशन सेंटर क्लोजर टू देयर होम्स। अब देखो वापस आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। इन्होंने बोला कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, OMR शीट होगा। OMR शीट होगा तो क्या होगा? सबसे पड़ोस वाले स्कूल कॉलेजेस जो होंगे उनको हायर किया जाएगा, और स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम होंगे। तो आपका सेंटर आपके पड़ोस का स्कूल हो सकता है, आपका सेंटर आपके सिटी के स्कूल्स हो सकते हैं, राइट। पहले भी होते हैं, स्कूल कॉलेजेस होते हैं, पर जिस कॉलेजेस में लेबोरेटरी है, लैब है, और जो रजिस्टर्ड है NTA से, वहां पर हो पा रहे थे। पर ये सिटीज में, शहर में कुछ ही होते थे, पर स्कूल कॉलेज तो बहुत सारे होते हैं। बस आपको करना है क्या? टेबल बेंचेस पे बिठाकर पेपर लेना है। हाँ वो भी एक बड़ा टास्क है, पर वो हो गया, वो सिस्टमेटिकली हुआ। तो सबसे बड़ा काम जो होगा वो होगा कि आपके घर के पास ही सेंटर मिलेगा। हमारे देश में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं, शहर से दूर रहते हैं, और तो उनको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए अपने सिटी, अपने गांव से, अपने शहर को छोड़ के, अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहर, दूसरी सिटी में आना पड़ता है। अब जैसे वो आते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत हेक्टिक होता है, और एक जो होता है ना बराबर चांस जो होता है ना कंपटीशन का, वो उनको नहीं मिल पाता। तो ये सबसे बड़ा अच्छी बात होगी कि अगर OMR बेस्ड हो जाएगा मेन सब्जेक्ट्स में, तो ये हो जाएगा, और ये भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये होगा तब जाकर ही एग्जाम्स जो होंगे ना बच्चों, वो जल्दी हो पाएगी। और जैसे ही एग्जाम्स का पूरा शेड्यूल बन गया, जैसे सारी चीजें हो गई, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जो आपका एग्जाम सेंटर होगा ना, आप उठे सुबह बिल्कुल प्रिपरेशन करके, घर के पड़ोस में आपका सेंटर होगा, आपको कहीं भी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक सबसे अच्छा काम करने का प्लान कर रहे हैं, और ये आई थिंक इस बार बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये चेंजेस है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है वो देख लो, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। अब बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक्चुअल में वो होती है जिसमें कि अगर एग्जाम जो होती है, वो बच्चों की एग्जाम्स जो होती हैं, वो अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर कि अगर 4 पेपर हुए, मान लो कि एक हुआ 24 को, एक हुआ 28 को, एक हुआ 30 को, एक हुआ 1 तारीख को, ऐसे अलग अलग तारीख को पेपर हुआ, और किसका हुआ? इंग्लिश का ही हुआ। अब 4 अलग अलग पेपर्स हुए अलग अलग दिन। अब चारों पेपर के क्वेश्चन लेवल ऊपर नीचे होंगे, चारों पेपर्स के टॉपर्स के अलग अलग मार्क्स होंगे, सेम तो नहीं हो सकते। तो अब कैसे पता लगाएं कि टॉप किसने किया है? क्या इन चारों में जिसने सबसे अच्छे मार्क्स लाया होगा वो टॉपर है? नहीं, उसमें इनकी डिफिकल्टी लेवल्स को फाइंड करके, टॉपर्स के मार्क्स फाइंड करके, एवरेज बच्चों के मार्क्स फाइंड करके एक कॉमन स्कोर बनाया जाता है। उस स्कोर से सारे बच्चों के स्कोर को कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को खत्म कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पूरा खत्म कर दिया गया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को। देखो सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने से जो स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से हमारे मार्क्स कम हो गए, हमने बहुत मेहनत करी थी और ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के कारण उनके मार्क्स रिड्यूस हो गए, उनकी रैंक पीछे चली गई। तो उनके दिमाग में एक बात रह गई कि हमने तो अच्छा दिया था, पर नॉर्मलाइजेशन ने हमारे रिजल्ट को बिगाड़ दिया। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हट चुकी है, मतलब हट जाएगी इस बार से, और जो बच्चों के रिजल्ट बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। अब कैसे हटेगी? इसको हटाने का एक ही तरीका है
कि सारे पेपर एक ही दिन हो। सारे पेपर का मतलब अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश जितने भी बच्चों ने लिया है उनका एक ही दिन हो, जीटी जितने लोगों ने लिया है उनका एक ही दिन हो, राइट। ये सारा प्लान अगर सही तरीके से हो जाता है तो वनडे वाले एग्जाम में सारे पेपर एक ही दिन होंगे, तो बच्चों का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का प्रॉब्लम है वो पूरा ठीक हो जाएगा, राइट। तो ये 5 बड़े चेंजेस थे, ध्यान रखिएगा ये सारे चेंजेस जो हैं वो आपके लिए बहुत काम के हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेने वाला हूं अब डिफरेंट कॉलेजेस का, और जैसे फॉर्म आ गया तो फॉर्म पे डिस्कशन भी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए एपिसोड के लिए आप तैयार रहिएगा। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा, आप बस इंफॉर्मेशन को नोट करके अपने पास रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई ऐसा कहीं कंसर्न हो, कहीं इस तरह से कंसर्न हो कि मैं सीयूटी में किस तरह से सब्जेक्ट्स लूं या कॉलेजेस क्या लूं, तो आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप चाहें तो हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एपिसोड में, सीयूटी के नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द बेस्ट।